दीपावली का उत्सव मुख्य रूप से 5 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है और ये भाई दूज के दिन समाप्त होता है। इन 5 दिनों में धनतेरस सबसे पहले आता है, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे सही समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होती है। मान्यता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी का वास घर में रहता है। धनतेरस पर कुबेर जी के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी रहती है। धनवंतरी जी हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक देवताओं के वैद्य हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। कार्तिक माह के पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ इस वर्ष 22 अक्टूबर 2022 शाम 6:02 से त्रयोदशी तिथि का समापन शाम 6:02 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 23 अक्टूबर 2022 शाम 6:03 पर होगा। इस दिन धन्वंतरी देव की पूजा का शुभ मुहूर्त 23 अक्टूबर 2022 रविवार 5:44 से होगा। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी धन त्रयोदशी के दिन हाथ में चांदी का पात्र लेकर उत्पन्न हुए थे। इसलिए इस दिन चांदी का बर्तन, चम्मच या चांदी के आभूषण खरीदने का विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी खरीदने से सौभाग्य खुलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन धन धान्य की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना से घर परिवार में धन, वैभव, सुख, समृद्धि का वास होता है। पौराणिक मान्यताओं में धनतेरस के दिन खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस की दस्तक ही दीपावली के आगमन का सूचक है। अक्सर धनतेरस के दिन सोने और चांदी के बने आभूषण और सिक्के खरीदने की सदियों पुरानी सनातन परंपरा है, जो चली आ रही है। मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी, पीतल सहित कई अन्य सामान खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसी वजह से धनतेरस पर ज्यादातर घरों में लोग बर्तन, झाड़ू जैसे कई सामानों की खरीदारी करते हैं। इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। कारोबारियों के लिए धनतेरस का खास महत्व होता है, क्योंकि धारणा है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता मिलती है। साथ ही सभी के लिए इस पूजा का खास महत्व होता है। धनतेरस के दिन भगवान यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। आइए धनतेरस के दिन आप और क्या खरीद सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बहुत से लोग इस दिन गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीदते हैं, जिसकी पूजा दिवाली के दिन की जाती है। धनतेरस के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस शंख से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला भी खरीदना शुभ होता है। स्फटिक का श्री यंत्र घर में लाने से लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती है। इसीलिए स्फटिक का श्री यंत्र घर लाएं और दीपावली की सायं को इसे लक्ष्मी पूजन स्थल पर रखकर इसकी पूजा करें। पूजा के बाद इस श्री यंत्र को केसर या कपड़े में बांधकर तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे सदा वहां बरकत बनी रहेगी। इसके अलावा धनतेरस के दिन नई झाड़ू को घर लाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस के दिन जब भी झाड़ू खरीदें तो इसकी संख्या का विशेष ख्याल रखें। कहते हैं मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। वहीं बृहत संहिता में झाड़ू को सुख शांति बढ़ाने का और दरिद्रता हटाने वाली माना जाता है। वहीं धनतेरस के दिन 3 झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन जोड़े में यानी कि 2 या 4 की संख्या में झाड़ू ना खरीदे। अब बताते हैं आपको कि धनतेरस वाले दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। वैसे तो धनतेरस का दिन वस्तुएं खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है, लेकिन
कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको नहीं खरीदना चाहिए। शीशे से संबंधित वस्तुएं ना खरीदें, और अगर खरीदना जरूरी हो तो शीशा पारदर्शी या धुंधला नहीं होना चाहिए। इस दिन कोई ऐसी वस्तु भी ना खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता है। अगर सामान जरूरी है तो आप इन्हें 2 या 3 दिन पहले खरीद ले आएं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन खासकर काले रंग की वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। इन्हें शुभ नहीं माना जाता। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर कुछ विशेष चीजें रखता है, उसके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी और धन की वर्षा होती है। धनतेरस के दिन यदि आप मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरण बनाते हैं तो इससे घर के भीतर लक्ष्मी का आगमन होता है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं तरफ लक्ष्मी जी के चरण लगाएं और इस प्रकार लगाएं कि चरण बाहर से भीतर की तरफ आ रहे हों। दरअसल ये लक्ष्मी माता के प्रवेश की ओर संकेत करता है। धनतेरस को मुख्य रूप से लक्ष्मी जी के आगमन का दिन माना जाता है, इसीलिए ये चिन्ह आपके घर के लिए शुभ माने जाते हैं। धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। हिंदू धर्म में इस चिन्ह को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और यदि आप धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर यह चिन्ह बनाते हैं या फिर दरवाजे पर इसे लटकाते हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर के सदस्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। इसके साथ ही तुलसी का पौधा माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए इस पौधे को मुख्य द्वार पर धनतेरस के दिन जरूर रखना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन आप तुलसी के पास दिया जरूर रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये पूरी रात के लिए घर के बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। संध्या काल से रात्रि के समय तक ही इसे बाहर रखें, फिर इसे घर के भीतर ले आएं। इसी प्रकार की कई जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।